भागो भागो। ये कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब हरियाणा पुलिस को बता दिया कि मुजम्मिल इस केस में वांटेड हो सकता है या इससे बड़ा सुराग लग सकता है, और फिर पहली रिकवरी को 10 दिन क्यों लगे? जिस i20 कार के अंदर धमाका हुआ था, जो लाल किले के सामने धमाका हुआ, जो i20 कार जो उमर चला रहा था, डॉक्टर उमर, वो तकरीबन 10 दिन से इसी यूनिवर्सिटी के कंपाउंड के अंदर पार्क थी। हमें दर्द होता है तो सबसे पहले डॉक्टर याद आता है। शरीर में कोई तकलीफ होती है तो हम सबसे पहले फिजिशियन का दरवाजा खटखटाते हैं कि वो हमारे मर्ज को समझकर इलाज करेगा। लेकिन जिनके कंधों पर देश के नागरिकों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी, वो तो डॉक्टर के भेष में आतंकी निकले। डॉक्टरों की ऐसी पूरी फौज जो बम की फैक्ट्री बनाने में जुटी थी और कई हजार किलो विस्फोटक की मदद से देश को दहलाने की भयानक साजिश थी। लेकिन लाल किले के सामने हुए भयानक धमाके के 48 घंटे बीतने के बाद भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जिस धमाके ने 12 लोगों की जान ले ली, उसके बारे में अब तक नहीं पता कि वो धमाका आखिर हुआ कैसे। अब तक ये नहीं पता चला है कि लोगों के चीथड़े उड़ा देने वाले उस घातक ब्लास्ट में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। आखिर इतने सुरक्षा वाले इलाके में विस्फोटक से भरी कार कैसे पहुंची? 6 सेकंड की इस तस्वीर में लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी वो पहेली बंद है जिसके सुलझने का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। नवंबर की शाम दिल्ली के सीने पर हुआ एक धमाका जिसने 12 बेगुनाहों की जान ले ली और अपने पीछे छोड़ गया सवालों की एक लंबी कतार। कोई ये प्लान अटैक नहीं था कि दिल्ली में जाके इस जगह पर प्लान करना है। अरे भैया, कोई फिदाइन अटैक होता तो वो जाकर चलती सड़क में इस तरह से अपने आप को उड़ा लेता। वो तो बगल में मेट्रो स्टेशन था, वो तो जाके एक नॉट प्लेस में ये काम करता जहां से उसको और पब्लिसिटी मिलती। ये पैनिक ब्लास्ट था। पहला सवाल, क्या ये पैनिक ब्लास्ट था? ये सवाल इसलिए कि डॉक्टर उमर ने पकड़े जाने के डर से क्या फिदाइन अटैक किया या फिर विस्फोटक ले जाने की कोशिश में धमाका हो गया। इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, होता है धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लड़ रहे थे कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुँह से देख रहे हैं। इस तरह से नजारा था। जिन लोगों ने अपनी आंख से धमाका होता हुआ देखा, उन्हें लगा जैसे 1 सेकंड के भीतर मौत ने दस्तक दी है। लेकिन जो लोग मारे गए, उनके जिस्म पर किसी तरह के बारूद, छर्रे या कील जैसी चीजें नहीं मिली। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एलएचजेपी हॉस्पिटल से हमें ऑफ कैम ये जानकारी मिली है कि अब वो जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी दिल्ली ब्लास्ट में, जब उनके शवों के जो पोस्टमार्टम किया गया है, तो उसमें अब पैलेट सैंपल्स लिए गए हैं। पैलेट सैंपल का मतलब है कि तालू के ऊपर का इस वक्त जो नमूना है, यानी कि ऊपर क्या सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और यहां पर पैलेट का सैंपल लेना, यानी कि वो तालू से सैंपल लेने का ये मतलब है कि वो क्या कारण रहा था मौत का, उस समय क्या हुआ था, वो केमिकल सब्सटेंसेस, गैस, क्या कॉम्पोजिशंस थी, उनका पता लगाया जा सके।
अब जम्मू कश्मीर पुलिस का ये पोस्ट देखिए जो 10 नवंबर को उनके ऑफिशियल हैंडल से किया गया था और इसमें लिखा था यू कैन रन बट यू कांट हाइड, मतलब कि तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये पोस्ट शाम 6:10 पर किया था और 40 मिनट बाद धमाका हो गया। एक गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है। अपनी लाइफ में हमने ऐसा ब्लास्ट नहीं देखा कभी भी। कह रहे कि सिलेंडर फटा है, ये हुआ है, मैंने ये सिलेंडर नहीं फटा है, ये धमाका हुआ है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि लाल किले के पास हुआ धमाका सुनियोजित नहीं था, बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर के जम्मू कश्मीर पुलिस की पकड़ से भागने की हड़बड़ी में गलती से हुआ ब्लास्ट है। क्योंकि उमर को ये मालूम चल चुका था कि एजेंसीज जो है अब उसकी तलाश में लगी हैं। यही वजह है कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो था फरीदाबाद से निकल गया था। उसके बाद वो यहाँ लाल किले की पार्किंग में पहुंचा और करीब 3 घंटे तक इस पार्किंग के अंदर रहा। अब जो पुलिस की टीमें और जो बाकी एजेंसीज हैं वो ये पता करने में जुटी हैं कि आखिरकार इस दौरान क्या वो किसी से मिला था या नहीं मिला था। 3 घंटे तक क्या वो पार्किंग के अंदर अकेला बैठा रहा या उसको कोई मिलने के लिए आया था, क्या वो किसी का इंतजार कर रहा था और क्या रास्ते में वो किसी से मिला था। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर जब कार में ब्लास्ट हुआ तो वो कौन सा विस्फोटक था जो इतने भयानक तरीके से फटा कि आसपास सब कुछ तहस नहस हो गया। इस सवाल के जवाब के तौर पर शुरुआती फोरेंसिक जांच में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी ANFO के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ और बड़ी बात यह है कि इसका फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक से कनेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये फरीदाबाद में डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के उसी ठिकाने की तस्वीर है जहां से 2500 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। 2500 किलो विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट चाहिए था और 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव के इस घर में रखा हुआ था। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में और ये वही गांव है डॉक्टर मुजम्मिल ने जहां पर भारी विस्फोटक जमा किया था। एबीपी न्यूज के कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कमरा कैसा है जहां पर 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट छुपा कर रखा गया था। तो ये वो कमरा है, आप देख सकते हैं। यहीं पर ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उस सर्च ऑपरेशन में यहाँ से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। यहीं पर ही इसी कमरे के अंदर छुपाकर डॉक्टर मुजम्मिल वो अमोनियम नाइट्रेट वो विस्फोटक रखता था। इस घर को आतंक के डॉक्टर्स गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और इस जगह को आतंकियों ने क्यों चुना था ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार पांडे। मैं आपको वो वजह बताता हूं कि क्यों यहाँ पर संदिग्ध विस्फोटक रखा गया। उसके पीछे की वजह देखिए कि यहाँ पर आपको तस्वीरों में चारों तरफ आपको यहाँ पर कोई मकान नहीं दिखेगा। देखिए चारों तरफ आपको खेत दिखेंगे और इसी जगह पर इस विस्फोटक को रखा गया था ताकि किसी भी व्यक्ति को शक न हो। इसका मतलब ये कि जांच एजेंसियों ने जो 3000 किलो के करीब विस्फोटक सामग्री बरामद की, उसके अलावा और भी विस्फोटक दूसरे ठिकानों पर मौजूद था और मुमकिन है कि डॉक्टर उमर ने वहीं से अपनी i20 कार में उसे लोड किया। तीसरा सवाल यह है कि धमाके वाली i20 कार में आखिर विस्फोटक रखा कहां था। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है वो कहती है कि विस्फोटक गाड़ी की पीछे वाली सीट पर रखा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में एक जला हुआ बैग भी मिला है। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में जब भी i20 दिखाई दी उसका बोनट खुला हुआ दिख रहा है और इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाड़ी के बोनट में विस्फोटक छिपाकर रखा गया था। चौथा सवाल, क्या धमाके वाली i20 कार में डॉक्टर उमर के साथ कोई और मौजूद था। जवाब के लिए सबसे पहले तस्वीर देखिए जब 10 नवंबर को दोपहर 3:20 पर i20 गाड़ी पुरानी दिल्ली की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हो रही थी।
जिस वक्त गाड़ी आई उसमें कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। अब अगली तस्वीर देखिए, जब गाड़ी शाम 6:22 पर यानी पूरे 3 घंटे बाद पार्किंग से बाहर निकल रही है। इस वक्त भी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एक ही शख्स मौजूद है और बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर उमर है। सीसीटीवी में जो तस्वीरें अभी निकल कर आ रही हैं उसमें मास्क लगा हुआ चेहरा फिलहाल निकल के आ रहा है, क्योंकि फ्रंट पे सीसीटीवी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस इलाके में गाड़ी को पार्क किया गया है और इतनी सावधानी से पार्क किया गया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले इस इलाके में रेकी ना की गई हो। बिना रेकी के ये हो नहीं सकता है कि इन तमाम लोगों को, यानी कि ये जो कथित आतंकी हैं, इनको ये नहीं पता कि गाड़ी पार्क कहाँ होगी, पार्किंग से कितनी दूरी पर भीड़ भाड़ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए इसी जो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है, यहां पर फिलहाल गाड़ी को पहले पार्क किया जाता है। गाड़ी में ब्लास्ट के साथ ही डॉक्टर उमर की भी मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन पुष्टि के लिए उसकी मां का कश्मीर में ही डीएनए सैंपल लिया गया है ताकि मिलान किया जा सके। लेकिन यहीं पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को अब लाल रंग की इको स्पोर्ट कार की तलाश है। उमर के नाम पर यह लाल रंग की इको स्पोर्ट कार रजिस्टर्ड है, दिल्ली का ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। बुधवार दोपहर को खबर आई कि दिल्ली पुलिस को लाल रंग की इको स्पोर्ट कार की तलाश है, जिसका नंबर है DL10CK0458। दरअसल पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार की तलाश इसलिए थी क्योंकि धमाके वाली i20 कार के साथ एक और लाल रंग की कार मौजूद थी। इतना ही नहीं, लाल रंग की इको स्पोर्ट कार आतंकी डॉक्टर उमर के नाम पर है। गाड़ी की सर्विस 2024 में एक बार श्रीनगर में हो चुकी है और फिर शाम होते होते लाल रंग की ये इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई। फरीदाबाद पुलिस ने हरियाणा के खंदावली गांव से कार को बरामद किया। कार को गांव में एक फार्म हाउस के पास छोड़ दिया गया था। इस कार में कोई विस्फोटक है या नहीं, इसकी जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जिस पते पर रजिस्टर है, एबीपी न्यूज उस पते पर पहुंचा और देखिए वहां क्या मिला। उस गाड़ी का जब एड्रेस निकल करके सामने आया है, वो एड्रेस दिल्ली के जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दिल्ली के गौतमपुरी का निकल करके सामने आया है। दिल्ली का गौतमपुरी न्यू सीलमपुर का एड्रेस सामने आया है और एड्रेस है T486। जब मैं यहाँ इस जगह पर पहुंचा हूं तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक मदरसा है। इसके अलावा T486 के जो नंबर है उसके नाम पर एक मकान भी यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, मैं भी 2020 से यही मदरसा चला रहा हूँ और T486 के एक मकान ये है, 2 मकान आगे हैं, एक ये, टोटल 4 मकान हैं। चारों में भी 2-3 मकान भी नज़दीक है दोनों। कभी किसी ने नहीं देखा, गली में भी किसी ने नहीं देखा। अब वो आईडी कहाँ से बन गई, क्या हुआ, ये सब समझ से परे हम तो हैरान है, अफसोस कर रहे हैं जब से कैसे हो गया ये सब। अब सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार में ही आतंकी उमर मौजूद था, जबकि लाल किले के सामने धमाका करने वाली i20 कार को कोई और ही चला रहा था। उमर धमाके में मरा या नहीं, या फिर i20 कार में था या नहीं, इसकी पुष्टि तभी होगी जब मां के साथ डीएनए मिलान हो जाएगा। जांच में आया डेवलपमेंट हैरान करने वाला है, क्योंकि ये सवाल बना हुआ था कि क्या डॉक्टर उमर अकेला था या उसके साथ और भी लोग थे। संदिग्ध i20 कार के साथ लाल रंग की कार के मौजूद होने की बात से ये अंदेशा पुख्ता हो गया कि कई सिरे ऐसे हैं जिन तक पहुंचना बाकी है। क्या लाल रंग की कार में मौजूद कोई बड़ा चेहरा भागने में कामयाब रहा? इसके अलावा अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में आखिरकार पहुंची कैसे। फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में घुसी, लाल किले के पास वाले इलाके में संदिग्ध तरीके से घूमती रही, लेकिन किसी चेक पॉइंट पर बिना रडार पर आए वो लाल किले के सामने तक पहुंच गई। यहां ये सवाल अब तक अनसुलझा है कि पार्किंग में 3 घंटे तक गाड़ी क्यों खड़ी थी। क्या उमर पार्किंग में किसी का इंतजार कर रहा था या फिर अपने आका के ऑर्डर का इंतजार था? और सबसे बड़ा सवाल कि आतंक के डॉक्टरों की इस फौज को आखिर कौन ऑपरेट कर रहा था? प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की जमीन से यह साफ कर दिया था कि जो हुआ वो एक गहरी साजिश है। लेकिन साजिश किसकी? आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना
और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले दहशतगर्द का नाम है मसूद अजहर। देश की संसद से लेकर पुलवामा अटैक को अंजाम देने वाला गुनहगार मसूद अजहर। और अब इसी मसूद अजहर के सबसे छोटे भाई अम्मार अलवी से जुड़ रहे हैं लाल किले के सामने हुए धमाके के तार। और ये भी जानकारी मिली है कि साल 2019 में जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था वो भी कुछ इसी तरह का ही फिदायीन हमला था। उसका भी प्रमुख मास्टरमाइंड मौलाना अम्मार अलवी था। और खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद तक पकड़े गए डॉक्टर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे। सहारनपुर से पकड़े गए फिजिशियन अदील अहमद ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में बैठा जैश ए मोहम्मद का हैंडलर इनसे बात कर रहा था। इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा उस वक्त हुआ जब आतंकी डॉक्टरों की निशानदेही पर 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। और जैश ए मोहम्मद ही वो आतंकी संगठन है जहां मसूद अजहर के भाई अम्मार अलवी ने अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल शुरू किया था। अलवी के बारे में ये बताया जाता है कि अफगान जिहाद के समय पर इसने आईडी को बनाना सीखा था। और उसके बाद जैश के जितने भी आतंकी हैं, चाहे सरहद के इस पार हो चाहे उस पार हो, उन्हें ये एक तरह से आईडी बनाने की ट्रेनिंग देता था। ये जितने भी लोग इसमें मिले हुए थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे लेडीज थी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये हमारी देश की तरफ देखना चाहते हैं। अरे वहाँ गरीब लोग बेचारे, साथ में कोई चल रहा था, कोई रोड पे था, तो आप मतलब लड़ना है तो हमारी फौज से लड़ेगी ना। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। लाल किले के सामने हुए धमाके से जुड़े सवाल और इस ब्लास्ट के गुनहगार को तलाशा जा रहा है, लेकिन सवाल हरियाणा पुलिस से भी है। 30 अक्टूबर को ही डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से हिरासत में लेने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया। सवाल यह कि 30 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक आपने क्या किया? अगर जम्मू कश्मीर से रची गई एक साजिश का पता लगता है और वो साजिश फरीदाबाद में रची जा रही थी, तो आप क्या कदम उठा रहे थे? आपके फरीदाबाद में 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जमा था और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब हरियाणा पुलिस को बता दिया था कि मुजम्मिल इस केस में वांटेड हो सकता है या कोई बड़ा सुराग हाथ लग सकता है, तो पहली रिकवरी में 9 से 10 दिन का वक्त क्यों लगा? 19 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में यह मामला दर्ज हो चुका था। तो सवाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस से है कि क्या आप लोगों ने केंद्रीय एजेंसियों को जांच में शामिल किया? क्या आपने गृह मंत्रालय की नोडल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी को इन्फॉर्म किया? आज देश के 12 नागरिक हमारे साथ होते और तब डॉक्टर उमर पकड़ा जाता, तो हम शान से कहते कि दहशतगर्द डॉक्टर भी पकड़े गए, अमोनियम नाइट्रेट भी पकड़ा गया, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।